हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं, डंपर ऑपरेशन का एसओपी। डंपर ऑपरेशन का एसओपी आप सभी को पता है। एसओपी क्या होता है? एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है। कोई भी काम को सुरक्षा के साथ कंप्लीट कर देने का प्रणाली को ही हम लोग एसओपी कहते हैं। एसओपी सभी के लिए जरूरी होता है। जिसको जानकारी नहीं रहता है भी वो एसओपी पढ़ के वो काम को कर सकता है। वो उसमें कुछ अनसेफ एक्ट भी नहीं होगा और कोई अनसेफ कंडीशन भी नहीं होगा। सुरक्षा के साथ वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक डंपर ऑपरेशन का एसओपी जो है उसको इसका स्टेप क्या क्या है, उसका स्टेप को आइए हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है एक्टिविटी, उसका क्या रहेगा, एसोसिएटेड, इसका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, इसमें हजार्ड क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहेगा, वो प्रोसेस कैसा है, उसका टूल्स क्या रहेगा, पीपी उसमें क्या रहेगा। अगर उसमें कुछ रिमार्क्स है उसमें लिखा जाएगा। तो पहला क्या रहेगा, लॉगशीट चेक। जैसे लॉगशीट कोई भी शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले जहाँ पर लगातार शिफ्ट चल रहा होगा, सभी डंपर ऑपरेटर वो अपना लॉगशीट चेक करेंगे। लॉगशीट में चेक करेंगे, उसमें देखेंगे उनमें से कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, उनमें से कुछ डंपर का ब्रेकडाउन रिपोर्ट है क्या, वो सबको वो देखेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं लॉगशीट में क्या क्या आएगा। चेक कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम रिपोर्ट। वो रिपोर्ट में वो चेक करेंगे उसमें कुछ इक्विपमेंट्स के प्रॉब्लम है क्या, उसका रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में वो उनका जो सुपर अफसर रहेंगे, जो मैकेनिकल इंचार्ज रहेंगे, उन्हीं को बताएंगे। द पर्सन ऑपरेटिंग इन ए डंपर shall be a trained person who was undergone 6 month training, a quality to understand mechanical condition of the equipment। जो पर्सन ऑपरेटिंग कर रहा होगा वो, अगर कोई ये इसलिए करता है कि कोई भी डंपर ऑपरेटर ऑपरेटिंग करेगा वो पूरा ट्रेंड होना चाहिए और 6 मंथ और ट्रेनिंग उसको लेना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहेगा? डंपर ऑपरेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद रहेगा। जो डंपर को चलाएगा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद रहेगा। वो क्या करता है, रीड लॉगशीट, लॉगशीट को रीड करेगा, पढ़ेगा। टेल टू प्रीवियस शिफ्ट ऑपरेटर इफ रिक्वायर, वो प्रीवियस शिफ्ट ऑपरेटर अगर उसमें कुछ रिक्वायर दिखेंगे तो उसी के बारे में बताएगा। टॉक टू मेंटल पर्सन नॉट टू क्लैरिफाई एंड एनी डाउट, अगर उसमें उनको कुछ डाउट्स रहता है तो वो डाउट को वो क्लियर करेंगे। चेक सेकंड पॉइंट पे देखिए, चेकिंग प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट। उनको जहाँ पर और डिप्लॉयमेंट किया जाता है उनमें वो क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट कंडीशन पेमेंट ऑन द साइट डेवलपमेंट। जिस जगह में डेवलपमेंट किया जाता है उस जगह में वो जाएंगे तो अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो आपका जिस जगह में वो काम होगा उस जगह का वो कंडीशन उस सेफ कंडीशन में है कि नहीं, एक डंपर ऑपरेटर के विषय फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंप्लेंट पर्सन ही उसका सेफ्टी देखेगा, एक डंपर ऑपरेटर को भी वो देखना जरूरी है। और डंपर ऑपरेटर क्या क्या देखना चाहिए, इसमें जो लिखा है प्रोसेस टू बी पीपी, उसका देखिए। चेकिंग प्लेसमेंट ऑफ डिप्लॉयमेंट वन कंडीशन प्रेजेंट एट द साइट ऑफ डिप्लॉयमेंट, और जिसको डिप्लॉयमेंट किया जाता है उसमें देखेगा वो बेसिक मटेरियल क्या क्या टाइप होते हैं और रहता है वो भी रहता है। वो उनको जो जिस जगह उनको डिप्लॉय किया जाएगा, बरगुडन में किया जाएगा तो बरगुडन में हो जाएंगे, आर्म में रहेगा तो आर्म में हो जाएंगे। शिफ्ट डिप्लॉयमेंट बोर्ड, उनको जो शिफ्टमेंट जो बोर्ड रहेगा जो डिप्लॉय करने के लिए उसको फॉलो करेंगे। टेकिंग टू शिफ्ट इंचार्ज, टॉकिंग टू ऑफ शिफ्ट इंचार्ज,
कुछ प्रॉब्लम रहने से वो बोर्ड में चल रहे उनको जिस जगह में कंफर्टेबल रहेगा उस जगह में उनका अगर उसमें कोई अनसेफ कंडीशन नजर आता है तो उनको वो बताएंगे, उनको वो शिफ्ट इंचार्ज को बताएंगे। अंडरस्टैंड हाइट एंड विड्थ ऑफ बेंच। जिस जगह पे बेंच और जिस बेंच पे वो व्हीकल चलाएंगे, जिस रोड पे चलाएंगे, बेसिकली माइंस के अंदर में जो माइंस का हाइट रहता है उसका विड्थ ज़्यादा होना चाहिए। Understand unsafe condition at whole road or any likely unsafe condition that may arise during a slippery due to sprinkling water। जैसे कि होल रोड में वो मूविंग करने का समय में डस्ट जनरेशन होता है, उस डस्ट जनरेशन कंप्लीट करने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग को व्यवस्था कैसे ये किया जाएगा उसको भी तो देखना होगा। टाइप ऑफ मटेरियल लाइक और एंड ओबी कंडीशन ऑफ डंप यार्ड। और एयर ओबी का जो डंप यार्ड रहता है उसको भी जाके एक कॉम्प्लेंट पर्सन उनको देख के वो शिफ्ट इंचार्ज जो रहेगा उनको बताएगा, उनको ये पूछेंगे कि वहाँ पे जो अगर मटेरियल लेके जाना है वो भी लेके जाना है तो वो भी डंप कैसा है और हम वो डंप क्या वो उसको एक ऑपरेटर वो क्लियर हो जाना चाहिए। In case of any accident during work or damage of equipment or breakdown equipment, the following persons shall be contacted and any breakdown accident involving the man, machinery and shift in charge। अगर उनका कार्यक्रम में अगर उनको चलाने में कोई उनको लगता है कि कोई छोटा सा इंसिडेंट या कुछ डैमेज हुआ है गाड़ी के अंदर में कुछ ब्रेकडाउन हुआ है तो अपना शिफ्ट इंचार्ज को वो बताना चाहिए। इसमें और क्या क्या बता रहे मेन पॉइंट क्या है उनको जिस जगह में काम दिया जा रहा है जैसे कि ओवरबोर्डर कटिंग में दिया जा रहा है तो ओवरबोर्डर जहाँ पे डंपिंग हुआ डंप यार्ड में डंप यार्ड कैसा है वो कौन सा कंडीशन में अभी है वो भी डंप क्लियर है कि नहीं प्रॉपरली उसमें सेफ अभी है कि नहीं उनको जो कॉन्फिडेंट पर्सन रहेंगे उनको वो पूछेंगे। गोइंग टू डंपर पार्किंग साइड और जो पार्किंग साइड जाते हैं जिस जगह में वो पार्क करते हैं उन पर देखेंगे वो जहाँ पे पार्किंग करते हैं उनको एक कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ एक डंपर ऑपरेटर को देखना है क्या देखना है 6 डायरेक्शन हजार्ड देखना है। 6 डायरेक्शन हजार्ड क्या है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बॉटम एंड टॉप पहले 4 दिशा को देखेंगे और ऊपर और नीचे को देखेंगे जिस जगह में पार्किंग करेंगे उसमें कुछ खतरा नजर आता है क्या उनमें कुछ हैंगिंग कुछ गिरने के चांसेस तो नहीं है उसी को ध्यान में रखें। जैसे लिखा है रोल ओवर बाय अदर डंपर और अदर डंपर भी जैसे रोल बैक उनका डंपर में ना लगे और ऊपर से कुछ ना गिरे। उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है डंपर ऑपरेटर को पीपी रिक्वायरमेंट सेफ्टी शूज सेफ्टी हेलमेट फ्लोरेसेंट जैकेट एंड रिक्वायर्ड बाय डंपर ऑपरेटर फॉर गोइंग टू द वर्क साइट। वो पार्किंग साइड में जाके उनको जो लेके जाएंगे उनमें वो अपना पीपी लेके जाएंगे। शीट 2 में अभी हम देखेंगे। अभी स्टेप बी में देखिए वो ए में था बी में देखिए क्या क्या उसको करना है प्री टेस्ट चेकिंग। प्री टेस्ट चेकिंग में उनको क्या क्या देखना चाहिए वो देखेंगे। प्री टेस्ट चेकिंग में चेक अवेलेबिलिटी रेडलाइंस एंड फंक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर को देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर वो देखेंगे चेक वेदर कमिंग आउट फ्रॉम द स्टैंडर्ड there is a holding FE by both hands केयरफुली। अगर उसको कहीं पे अगर उनको फायर कैसा मतलब फायर का अगर कहीं पे उनको नजर आता है गाड़ी में अगर कहीं पे आग लगा है तो आग वो फायर को कैसे यूज करेंगे इसके ऊपर ये बता रहा है उसको कैसे वो यूज करेंगे उसके ऊपर ये बता रहा है। और टिप टू शिफ्ट एस इन केस रेड जोन इंडिकेट और नॉन अवेलेबिलिटी एक्सटिंग्विशर। अगर उनके गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चलाएंगे। एक्स्ट्रा उसके बाद क्या देखेंगे जैसे कि इसमें क्या क्या देखना चाहिए था चेक कंडीशन
पहला है लॉक सेट चेकिंग, उसके बाद अभी देखे थे हम प्री-स्टार्ट चेकिंग, चेक कंडीशन इक्विपमेंट फ्रॉम रिपोर्ट, चेकिंग प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट। अभी क्या देखेगा, चेक एबिलिटी रिलेशन फंक्शन ऑफ फायर एक्सटेंशन, फायर एक्सटेंशन देखेगा। उसके बाद क्या देखेगा, एक्सटर्नल लीकेज एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ मशीन। वो उसका गाड़ी में ये देखेगा तो उसका कहीं पे जो हाइड्रोलिक पाइप है वो पाइप से कहीं लीकेज हो रहा है क्या, कोई टूल्स, कोई उसका सामान, कोई इक्विपमेंट उसका कंडीशन खराब है क्या, उसी को देखेगा। और उसके बाद उसको जो जहाँ पे जाएगा उसमें देखिएगा एनवायरनमेंट में वो सॉइल उसका क्वालिटी कैसा है, लूज मटेरियल उसमें है क्या, वो सब को ध्यान में रखेगा। सेल विजुअली चेक लीकेज बाय मूविंग अराउंड द मशीन, वो गाड़ी के चारों तरफ से वो घूमेगा, देखेगा इसमें क्या क्या और लीकेज हो रहा है। एनी मेजर लीकेज और ट्रैक्स ऑफ ऑयल एट ग्राउंड शैल नॉट ऑपरेट द डंपर, अगर वो देखेगा ग्राउंड का नीचे में अगर कुछ ऑयल ज्यादा गिरा हुआ है तो डंपर ऑपरेटर वो नहीं करेगा। एनी लूज पार्ट्स डैमेज टू एनी एक्सटर्नल पार्ट्स इन प्रीवियस शिफ्ट क्लाइंबिंग स्टेबिलिटी से, एनी जो प्रीवियस शिफ्ट में जो ऑपरेटर चलाए होंगे उसके बाद वो आके जो देख रहे हैं इनमें से अगर कोई पार्ट्स लूज है तो लूज होने से वो नहीं चलेंगे, वो अपना मेंटेनेंस करने के लिए शिफ्ट इंचार्ज को बोलेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, डीजल पॉइंट इन टैंक, ये वाला मेन पॉइंट है। ये सब पॉइंट को प्री टेस्ट होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले ये सब को देखना है। इसके बाद क्या देखेंगे, डीजल पोजीशन इन टैंक, उनका टैंक में ये देखेंगे डीजल पोजीशन कैसा है। डीजल पोजीशन शैल बी मोर देन हाफ टैंक, हाफ टैंक से ज्यादा रहना जरूरी है। और जो टैंक रहेगा वो लीकेज नहीं होना चाहिए, अगर उसमें कुछ लीकेज नजर आता है तो वो अपना शिफ्ट इंचार्ज को बताएंगे। स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम में क्या होगा, जैसे कि स्टीयरिंग अगर फेलियर होता है ऑपरेशन के टाइम में तो ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है। इसीलिए विजुअली इंस्पेक्ट टायर रॉड एंड लीकेज नोट्स इफ एनी मिसिंग लिंक लूजेंस और बैंड ऑब्जर्व शैल बी ऑपरेटर द डंपर, डंपर ऑपरेटर वो देखेंगे जो स्टीयरिंग के रिलेटेड में जो आता है वो फंक्शन वगैरह सब सही है कि नहीं, वो स्टीयरिंग कंडीशन पर वो देखेंगे। अगर कुछ मेंटेनेंस के लिए चाहिए तो वो अपना शिफ्ट इंचार्ज को बताएंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, टायर कंडीशन, टायर कंडीशन गुड क्वालिटी, अच्छा होना चाहिए। सी इफ योर टायर प्रेशर इज देयर बाय विजुअल इंस्पेक्शन, वो देखेंगे उनका टायर में प्रेशर रहना अच्छा जितना रिक्वायरमेंट उतना रहना चाहिए। चेक फॉर एनी विजुअल कट मार्क, वो टायर में कहीं कट मार्क नहीं होना चाहिए। चेक सफिशिएंसी ऑफ बिट्स, उसमें काफी सारा बिट्स लगा रहना चाहिए, नहीं तो स्लिप होने के चांसेस रहता है, क्योंकि जो ब्रेकिंग यूज होगा तब नहीं पकड़ेगा। प्रीटेस्ट में और क्या देखेगा 6 नंबर पे, गेटिंग इनटू द केबिन, वो केबिन के अंदर में जाएगा। केबिन के अंदर में क्या देखेगा, वो जो केबिन के ऊपर चढ़ेगा वो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट में लेके चलेगा। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या है, वो दोनों हाथ पकड़ेगा, एक पैर उठाएगा। सेफ्टी क्या देगा, स्लिप ड्यूरिंग कमीशन फॉल फ्रॉम द केबिन प्लेटफॉर्म, उसमें क्या होता है केबिन के चढ़ने में क्या क्या इंसिडेंट रहता है, वो स्लिप हो सकता है, चढ़ने के टाइम पे वो गिर सकता है, तो वो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी डंपर ऑपरेटर का रहता है। वो क्या देखेंगे, सल इंश्योर लैडर एंड हैंडरेल इज क्लीन, वो जहाँ पे जो हैंडरोल है, हैंड में जो पकड़ के चढ़ते हैं गाड़ी के ऊपर, वो क्लीन होना चाहिए। उसमें जैसे ग्रीस ऑयल वगैरह लगा हुआ रहता है, उसको लगा हुआ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लगने से स्लिप हो सकता है।
ई मोड इज फाउंड एट क्लाइंबिंग पॉइंट सेल क्लीन बिफोर क्लाइंबिंग। और अगर उसमें वो लगा हुआ है तो वो चढ़ने से पहले उसको साफ करेंगे। सेल यूज 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग क्लाइंबिंग ऑन लैडर। मैंने जैसे पहले बताया कि उसको चढ़ने के लिए 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। सेल इंस्पेक्ट कैबिन गार्ड फॉर लूज वेल्डिंग, check if the door is opening freely and platform guide is not shall ensure mirror are in place and clean the visible operator from operator set। वो विजिबल सॉरी मैंने 7 का पॉइंट को बताया नहीं। केबिन के अंदर में क्या क्या वो देखें, केबिन के अंदर में ये सब देखेंगे कि जो केबिन के ऊपर चढ़ेंगे कहीं गिर ना जाए उसके ऊपर ध्यान देंगे, और जो हैंडल में उसको यूज करेंगे 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट के माध्यम से चढ़ेंगे। और अगर उसमें कुछ ऑयल ग्रीस वगैरह लगा होगा तो उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद क्या देंगे, रियर व्यू एंड ब्लाइंड स्पॉट मिरर। रियर व्यू कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मिरर जब रिवर्स करता है तो पीछे में कोई आदमी है कि नहीं उसको रियर व्यू कैमरा के माध्यम से वो देखेगा। ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो आगे सब बम्पर के सामने से जो उसको नहीं दिखाई देता है वो दिखाई देता है। वो उसके बाद काफी बम्पर सब में अभी सेफ्टी फीचर्स आ गया है। सेल इंसर मिरर एंड प्लेस क्लीन विजिबल टू ऑपरेटर फ्रॉम ऑपरेटर सेट। वो ऑपरेटर सेट से बैठ के जैसे वो अच्छा सामने से अच्छा से मिरर को साफ करना चाहिए ताकि अच्छा से विजिबिलिटी होना चाहिए, उनको दिखना चाहिए। हाँ 8 नंबर पॉइंट पे देखिए इसमें क्या बता रहे, फंक्शनिंग ऑफ डोर लॉक। और डोर का लॉक जो है वो केबिन का डोर का लॉक गुड क्वालिटी का होना चाहिए, उसका वो लॉक होना लगना चाहिए, क्योंकि नहीं तो केबिन से वो आदमी गिर सकता है। सडनली फॉर केबिन ड्यू टू सडनली ओपनिंग ऑफ डोर लॉक। अगर सडनली कहीं लीकेज होता है मतलब खुल जाता है तो ऑपरेटर एक एक आदमी क्या करते हैं कि विंडोज का डोर के ऊपर बैठ जाता है या सो जाता है उसके ऊपर। अगर लॉक सिस्टम अच्छा से नहीं रहेगा तो फिर ऑपरेटर उसमें गिर सकता है। डोर लॉक इज प्रॉपरली वेल्डेड, वो पूरा गुड कंडीशन का होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, सीट एडजस्टमेंट। सीट एडजस्टमेंट करना होना चाहिए एक कंफर्टेबल होके एक ऑपरेटर को बैठना जरूरी है। उसमें सेफ्टी ऑन कंफर्टेबल पोस्चर ऑफ प्रेसिंग फिंगर ड्यूरिंग एडजस्टमेंट। वो उनको सीट के नीचे में दिया हुआ रहता है, उसको वो अपना कैसे करेगा, एडजस्ट करेगा, अपने हिसाब से वो एडजस्ट करेगा। डंपर ऑपरेटर शैल एडजस्ट सीट फॉर कंफर्टेबल पोस्चर, कंफर्टेबल कैसे रहेगा उसको एडजस्ट करेगा। शैल बी केयरफुल अगेंस्ट प्रेसिंग ऑफ द फिंगर ड्यूरिंग एडजस्टमेंट। वो पूरा केयरफुल रखेगा जब वो उसका फिंगर को एडजस्टमेंट करने के टाइम उसका फिंगर को कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद 10 पे आ गया चेकिंग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग लीवर्स। वो चेक उसका जो फंक्शन करने के लिए जो रहता है प्रॉब्लम इन इंजन एंड ट्रांसमिशन, उसका जो फंक्शन जो रहता है उस फंक्शन कैसे वो काम कर रहा है। इंसर ऑल ऑपरेटिंग लीवर्स इन नेचुरल पोजीशन। वो ऑपरेटिंग जो चेक करने के बाद नेचुरल पोजीशन में जैसे रहता है उसको ऐसा रखेगा। ये मेन पॉइंट देखिए, ये पॉइंट क्या बता रहा है, क्योंकि इससे खत्म होने के बाद फिर से हम पहले से आके ये पॉइंट्स हम देखेंगे। उसके बाद अभी सी में क्या बता रहा है, चेकिंग बिफोर स्टार्टिंग। चेक होने के से पहले, हम स्टार्ट करने से पहले वो क्या देखेगा। फंक्शन ऑफ इमरजेंसी स्टीयरिंग एंड इंडिकेटर गॉजेस शैल पुट ignition के ऑन पोजीशन। वो स्टार्ट करने से पहले वो क्या क्या देखेगा, वो चाबी को ऑन करेगा। उनमें से उसका जो सिस्टम है वो सबको वो देखेगा। क्या देखेगा, शैल ऑपरेटर इमरजेंसी स्टीयरिंग फॉर 30 सेकंड। 30 सेकंड वो
ये रखेगा, उस ये ऑन करके उसको स्टार्ट मारेगा। सिस साल ऑल इंडिकेटर्स आर वर्किंग, और उसका जो इंडिकेटर्स रहता है डंपर का, वो इंडिकेटर वर्किंग कर रहा है कि उसी को ध्यान देगा। सेल रिकॉर्ड इंस्टॉल आवर मीटर रीडिंग, उसका आवर मीटर रीडिंग ओपनिंग कर रहा है कि नहीं उसी को ध्यान देगा। उसका स्टेयरिंग को जब ऑन कर ये कर स्टार्ट करने से पहले 30 सेकंड्स तो उसको वो ऑन करेगा, उसके बाद वो स्टार्ट मारेगा। और ये क्या बता रहे देखिए कि उसका ऑल इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं कि उसको देगा, और रिकॉर्ड जो आवर मीटर चलता है वो चल रहा है कि नहीं उसको देखेगा स्टार्ट होने से पहले। अभी डी में क्या बता रहे, पोस्ट स्टार्ट चेकिंग। आइए डी को हम अच्छा से क्लियर करके देखते हैं। वो जब स्टार्ट करने के बाद ये पॉइंट बता रहा है, इंजन ऑयल प्रेशर, ट्रांसमिशन ऑयल प्रेशर, एयर प्रेशर, वाटर टेम्परेचर। क्या क्या देखेगा वो डंपर ऑपरेटर, इंजन ऑयल का प्रेशर देखेगा, ट्रांसमिशन ऑयल का प्रेशर देखेगा, एयर प्रेशर देखेगा, वाटर टेम्परेचर का प्रेशर देखेगा। इसमें सेफ्टी में अगर नहीं देखेगा तो क्या होगा, फेलियर टू इंजन ड्यूरिंग ऑपरेशन, स्मूथ फंक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर वो अच्छा से उसको नहीं मेंटेन करेगा तो फिर ऑपरेशन का टाइम में वो फंक्शन काम नहीं करेगा तो इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहेगा उसको देखने के लिए, वो ऑपरेटर रहेगा। सेल स्टार्ट द इंजन स्टार्ट करेगा, इंजन ऑयल प्रेशर सेल बी एट 1.2 kg and low and 3.5 kg after engine in the warm up। ये सारे के सारे आपने याद उसको रखिएगा, ये पॉइंट जो है। ट्रांसमिशन ऑयल प्रेशर सेल बी 10 to 12 kg और 18 to 20 kg इन रिवर्सल में मतलब यूज होता है। एयर सेल बी 6.5 kg मिनिमम टू दैट 6.8 kg। दो एयर प्रेशर रिलीज वाल्व फ्रॉम ओपन डिस्चार्ज एक्सेस प्रेशर। जब हम लोग रिवर्स करने का टाइम में यूज करते हैं तो इतना कंजप्शन होता है, ऑयल प्रेशर में इतना प्रेशर यूज होता है। तो ये आपने अच्छा से देखना, ये ऑपरेटिंग मैनुअल में होता है। उसके बाद क्या बता रहा है, पैडल ऑपरेशन चेक इफ नो प्ले और जैम। इनमें से जो वो पैडल ऑपरेशन जो वो करेगा, जो ब्रेक को यूज करता है, जो एक्सीलरेटर को यूज करता है, वो पैडल ऑपरेशन रहता है। वो पैडल ऑपरेशन का कहीं जाम तो नहीं है, वो अच्छा से फंक्शन कर रहा है तो उसी को देखेगा। लीकेज और लूज वेयर इनसाइड केबिन, उनका केबिन के अंदर में कहीं लूज वेयर तो नहीं है, उसमें कुछ छोड़ा तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, उसको ध्यान देगा। सेल इंस्पेक्ट विजुअल लीकेज और लूज वेयर, लूज फैन मॉनिटरिंग और एनी अदर माउंटिंग। उनमें से कोई लीकेज नहीं रहना चाहिए, लूज वेयर नहीं रहना चाहिए, जो लूज का फैन माउंटिंग जो रहता है उसको भी नहीं रहना चाहिए। होस्ट जैक ड्यूरिंग ऑपरेशन, सेल राइज द डंप बॉडी एट 1500 आरपीएम में। डंप बॉडी को उसको जैक जो यूज होता है वो 1500 आरपीएम के ऊपर में वो काम करेगा। प्री ऑपरेशन चेकिंग, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। प्री ऑपरेशन चेकिंग और प्री स्टार्ट चेकिंग, ये सब जो मैं बता रहा था इससे पहले एक डंपर ऑपरेटर को क्या क्या देखना चाहिए। उसके बाद देखिए रिलीज ऑफ पार्किंग ब्रेक, वो पार्किंग ब्रेक को रिलीज करेगा। सेल इंश्योर पार्किंग ब्रेक इज फुली रिलीज बिफोर मूविंग द डंपर, और डंपर को मूविंग करने से पहले वो पार्किंग ब्रेक को हटाएगा। फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग, वो स्टीयरिंग को फंक्शन करेगा। सेल सेटिस्फाई दैट नो प्ले इन स्टीयरिंग, स्टीयरिंग व्हील इज कनेक्टेड प्रॉपर्ली, उसका स्टीयरिंग जो है प्रॉपर्ली अच्छा से वो होना चाहिए। जो मैं जिस साइड में वो लेफ्ट या राइट में वो करके देखेगा वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो, मतलब मूविंग हो रहा है कि नहीं।
मूविंग द डंपर फ्रॉम पार्किंग पोजीशन, इसमें क्या बता रहे, शैल ब्लो हॉर्न बिफोर एनी मूवमेंट, वो एनी मूवमेंट वो गाड़ी बढ़ाने से पहले वो पार्किंग में एक हॉर्न देगा मूवमेंट करने से पहले। इफ एनी रिवर्सल इज रिक्वायर्ड टू टेक द डंपर फ्रॉम पार्किंग प्लेस शैल इंश्योर द रियर व्यू मिरर एंड कैमरा, वो बैग जब वो रिवर्स करने का उसको जरूरत रहता है तो उसका मिरर में देखेगा, रियर व्यू कैमरा में देखेगा कहीं नीचे में कोई पर्सन तो नहीं है, उसको ध्यान में देखेगा। शैल इंश्योर द रियर व्यू मिरर एंड कैमरा द एरिया फ्री टू फॉर सेफ मूवमेंट, वो उसको मूवमेंट करने के लिए पूरी तरह से सेफ होना चाहिए। वो अगर उसमें कुछ कोई नीचे में है तो उसको हटा के उसके बाद वो कर सकता है। ऑल्सो मेक श्योर दैट रिवर्सल अलार्म इज इन वर्किंग कंडीशन, इफ एनी थ्री सिस्टम इज नॉट वर्किंग शैल नॉट रिवर्स डंपर, इट इज नो गाइड फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग बिलो। अगर ये उनका ये काम रियर व्यू कैमरा काम नहीं कर रहा है, अगर भी उनमें से वो उसको प्रॉपरली नहीं मेंटेन कर रहे और उसका जो सिस्टम रहता है रिवर्स अलार्म नहीं रहता है, रियर व्यू कैमरा अगर नहीं रहता है, तो उस समय एक कोई पर्सन खड़ा होके उसको बताना चाहिए कि इस साइड में आना है, इस साइड में जाना है, इसके अंदर में कौन है, इससे वो ऑपरेटर को बताना चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या देखेगा, सर्विस ब्रेक चेकिंग। सर्विस ब्रेक चेकिंग में देखेगा डंपर देखेगा, आफ्टर टेकिंग तो डंपर फ्रॉम पार्किंग एरिया शैल टेस्ट फंक्शन ऑफ सर्विस ब्रेक बिफोर गोइंग एनी ग्रेडियंट, इफ द सर्विस ब्रेक functioning is not less as per satisfaction of operator shall go to the brake testing area and see the function is as per standard laid down operating manual। इनमें से ये बता रहे कि डंपर कहीं पार्किंग से आगे जाने से पहले, कहीं ग्रेडियंट से ना चले जाने से पहले वो अपना सर्विस ब्रेक को टेस्ट करेगा। अगर उसमें कुछ काम वो अच्छे से वर्किंग नहीं कर रहा है तो वो अपना मेंटेनेंस के लिए अपना शिफ्ट इंचार्ज को वो बोलेगा। इसके बाद क्या बता रहे ई में, प्री ऑपरेशन चेकिंग, रिलीज ऑफ पार्किंग ब्रेक, और सॉरी इसको मैंने डिस्कस किया हुआ था। हाँ, फॉर्म एफ में, ए में एफ, स्टेप एफ में देखिए टेकिंग लोड, वो जब लोड लेने जाता है उसको क्या देखना चाहिए। एंटरिंग स्विंग एरिया ऑफ द शॉवेल और डंपर प्लेसमेंट लोडिंग ऑफ डंपर, जब वो शॉवेल का स्विंग एरिया में वो नहीं रहना चाहिए, तो डंपर को जैसे अच्छा प्लेसमेंट में रख के उसको लोडिंग करना चाहिए, नहीं तो क्या होने का चांसेस रहता है, हिट बाय शॉवेल, हिट बाय फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो उसको शॉवेल उसको हिट कर सकता है और उसका जो लोडिंग करने के टाइम में जो आर्म लोडिंग कर रहा है उसको वो फ्लाइंग जाके उसमें लग जाना चांसेस रहता है। वो क्या क्या देखा, साल गो टू डिजाइन ऑफ शॉवेल असाइन द वेट नियर द शॉवेल अवे फ्रॉम स्विंग एरिया, अगर स्विंग एरिया के अंदर में ऐसा उसको डिजाइन करके रखेगा, वेटिंग पॉइंट में रखेगा जिससे कि उसको ना लगे। if other dumper is waiting for the loading shall be in the way of for loading, जैसे कि वेटिंग पॉइंट में जैसे एक डंपर लोडिंग कर रहा है तो वो वेटिंग पॉइंट में उसको रहना चाहिए, अगर वो भी चला जाए लोडिंग करने का टाइम उसी के जगह पे तो फिर हिट करने के चांसेस रहता है। If the shovel is breakdown or there is any temporary stoppage which may likely to exceed 5 minutes, the dumper operator shall stop the engine the अगर उस टाइम लोडिंग करने का टाइम में अगर शॉवेल ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो देखिएगा 5 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो ऑपरेशन वहां पे बंद करेगा डंपर ऑपरेटर। तो शॉवेल ऑपरेटर विल the shovel operator will show the bucket and indicate the position for the dumper placement। और shovel operator ये कहे कि जैसे कि shovel का ऊपर में उसको ऊपर पे उठा के रख देते, ऐसा नहीं करें, उसको अच्छा से बकेट को प्लेसमेंट करेगा, नहीं तो वो उसका कुछ कारण से उसका डाला में गिर जाएगा।
Dumper operator shall place the dumper below the shovel bucket in the such a way the deal of the डाला the placement the center shovel bucket. इस ऊपर करके डाला के सेंटर के ऊपर से सीधा इसमें नहीं रखे, वो नीचे में जाकर रखा है. It is responsibility of shovel operator to ensure that dumper placement point is safe and level. वो जैसे कि डंपर को shovel operator का रेस्पॉन्सिबिलिटी यही बनता है कि उसको प्रॉपरली सेफ जगह में रखें और डंपर को अच्छा पॉइंट में और रखें. उसका जो बॉकेट है बॉकेट को सेफ प्लेसमेंट में पॉइंट में उसको लेवल जगह में उसका वो रखे. ड्यूरिंग लोडिंग ऑपरेशन द डंपर ऑपरेटर शैल स्टे इनसाइड द केबिन एंड कीप द केबिन ग्लासेस क्लोज. जब लोडिंग होता है तो लोडिंग करने का टाइम है डंपर ऑपरेटर उसका ग्लास को वो बंद कर देना चाहिए, केबिन के ग्लास को क्लोज कर देना चाहिए ताकि कोई भी अंदर फ्लाइंग होके ना चला जाए. उसके बाद होलिंग जहाँ पर होलिंग आफ्टर टेकिंग लोड, जो टेकिंग लोड लेके वो जाता है तो उसको क्या देखना चाहिए. लुक द ब्लाइंड स्पॉट मिरर, ब्लो हॉर्न एंड स्लोली मूव फॉरवर्ड. वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर को देखेगा, नीचे में कोई है कि ब्लो हॉर्न को स्लोली देगा, वो धीरे से फॉरवर्ड करेगा. ऑन फास्ट ट्रिप द ऑपरेटर शैल टेक द डंपर टू साइड ऑफ द रोड ऑन लेवल ग्राउंड एंड पार्क द डंपर. गेट डाउन फ्रॉम द डंपर एंड चेक द टायर एंड सस्पेंशन पोजिशन ऑफ पार्किंग ऑफ द नॉर्मल शैल बी ऑब्जर्व नॉर्मल ट्रैफिक. और जब फर्स्ट ट्रिप लेके जाएंगे वो ट्रैफिक रूल को फॉलो करके जाएंगे. वो अगर उसका टायर में अच्छा से प्रेशर है कि नहीं, उसका सस्पेंसर अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं, उसी को ध्यान में रखते हुए अगर उसमें कुछ फॉल्ट नजर आता है तो वो आके अपना मैकेनिकल इंटरेस्ट को बोलेगा. स्पीड लिमिट्स डिफरेंट डिफाइंड फॉर एवरी और पार्ट और रोड एंड पर्सन ऑन मैंडेटरी साइन are placed. Operator of the dumper required to follow the signs and speed limits. और वो अपना स्पीड लिमिट्स को फॉलो करेगा. वो जो साइन बोर्ड रहता है वो साइन बोर्ड को फॉलो करके वो गाड़ी चलाएगा. जैसे कि होल रोड में लिखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, कीप लेफ्ट, डोंट गियर चेंज. जिससे कि बोला जाता है कि चढ़ाई के टाइम पे गियर चेंजेस नहीं करना है, ये सब वगैरह उसको मान के जाना होगा. ओवरटेकिंग इनसाइड माइंस इज प्रोवाइडेड. ओवरटेकिंग नहीं करेगा. इफ द फ्रंट व्हीकल इज मूविंग एट abnormally low speed which may be result in quick overtaking can be done by identified zone and clearance from the front vehicle. वो पहला बात है कि ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए. अगर वो भी करेगा तो वो अपना पहले आगे जो व्हीकल रहेगा वो उसको क्लियरेंस देने के बाद वो आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद वो जाएगा. ओवरटेकिंग गिव इट साइड अदर, वो ओवरटेकिंग नहीं करेगा. ओवरटेकिंग डंपर शैल नॉट क्रॉस स्पीड लिमिट डिफरेंट फॉर दो एरिया. शैल नॉट ओवरटेकिंग ऑन ओवरटेकिंग जोन स्लोप और टर्निंग. कहाँ पर वो नहीं करना चाहिए. अगर वो क्रॉस कहाँ पे करेगा, अगर करेगा तो लेवल्स एरिया में करेगा. किस जगह में नहीं करेगा, जहाँ पर ओवरटेकिंग स्लोप में नहीं करना है, टर्निंग पॉइंट में ओवरटेकिंग नहीं करना है. द फ्रंट व्हीकल ऑपरेटर ड्राइविंग साइड शैल इंश्योर दैट द फ्रंट इज क्लियर एंड ओवरटेकिंग व्हीकल कैन प्रोसेस सेफ्टी इन द गिव सिग्नल यूजिंग राइट साइड ब्लिंकर. जब तक उनका आगे में जो गाड़ी है उनको सिग्नल नहीं देते हैं, राइट साइड ब्लिंकर में उसको सिग्नल देते हैं कि आप आगे जा सकते हैं, तो जाके वो आगे जाएगा. और डंपिंग में उसके बाद क्या है, डंपिंग में क्या देखेगा, प्लेसमेंट ऑफ डंपर फॉर अनलोडिंग, होइस्टिंग ऑफ द डंप बॉडी मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर डंपिंग. डंपिंग में क्या, जब वो डंपिंग करने के जाते हैं, वो लोडिंग करने के जाते हैं, उस टाइम क्या उसमें कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, टॉपलिंग ऑफ द डंपर कंसर्न विद द अदर डंपर डोजर रन ओवर द सुपरवाइजर, देयर टू ऑपरेटर हिट अगेंस्ट ओवरलोड लाइंस
सक्सेस अगेंस्ट राइट और डंप बॉडी। ये बता रहा है कि अगर जो लोडिंग पॉइंट में जाता है डंप करने के लिए, तो उसमें जैसे कि जो डोजर रहता है, उधर डंपर रहता है, ओवर लाइन रहता है, ऊपर में अगर रहता है तो उसको ध्यान में रखते वो उसमें हिट नहीं करेगा, और जब ओवरलोड खत्म करता है, खत्म करने के जो आता है वो डाला को नीचे करेगा। वो नहीं तो अगर ऊपर में कहीं ओवर लाइन रहेगा तो उसमें लग जाने से फिर दिक्कत है। ये सब नहीं करेगा, नहीं तो मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस रहता है। और क्या वो करेगा, डंप सुपरवाइजर डिप्यूटेड एट एक्टिव डंप एरिया द गाइड फॉर द डंपर ऑपरेटर टू प्रॉपर डंपिंग प्लेस। वहाँ पे जो सुपरवाइजर रहेंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन रहेंगे, उनको जहाँ पर गाइड करेंगे वो प्लेसमेंट करने के लिए वहाँ पे प्लेसमेंट करेगा, डंप करेंगे। ही शैल विजिट द एक्टिविटी डंपिंग एरिया वंस इन एवरी हाफ आवर टू सी डेवलपमेंट of crack on leveling activity. He shall ensure the berm of 1.7 meter is maintained at the edge all point of time. इनमें से ये बता रहा है कि जो उस जगह में वो डंप करेंगे, वो डंप करने से पहले वहाँ पे विजिट करेंगे, उसमें कहीं क्रैक तो नहीं है, कुछ लूज मटेरियल तो नहीं है। अगर कुछ क्रैक है उसको पहले लेवलिंग करेंगे, वो बर्म को उसमें मेंटेन करेगा अच्छा से, वो इन डंप होना चाहिए, आउट डंप नहीं करेगा। और उसका जो बर्म का हाइट है, वो बर्म पर जो बड़ा व्हीकल चलता है, वो व्हीकल के टायर हाइट से ज़्यादा होना चाहिए, और 1.7 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये बता रहा है। डंपर ऑपरेटर शैल प्लेस द डंपर फॉर अनलोडिंग ऑफ मटेरियल ऑन क्लियरेंस फ्रॉम द डंप सुपरवाइजर। क्या बता रहा है, डंपर ऑपरेटर शैल प्लेस द डंपर फॉर अनलोडिंग ऑफ मटेरियल ऑन क्लियरेंस फ्रॉम द डंप सुपरवाइजर। अगर डंपर ऑपरेटर डंपिंग करने के बाद ओनली पॉइंट में जो मेटेरियल क्लियरेंस हो, अगर अगर क्लियरेंस उसमें नहीं है तो जब तक क्लियरेंस नहीं देगा डंप सुपरवाइजर, तब तक वो वहाँ पे नहीं जाएगा। हाँ, उसके बाद पॉइंट में क्या बता रहे, इफ नो सुपरवाइजर इज प्रेजेंट डंपर ऑपरेटर शैल पार्क द डंपर 10 मीटर अवे फ्रॉम द एज, inspect the dumper edge, and if found safe shall place the dumper 3 meters clear from the edge from dumping if visibility crack over crack the shall outside the crack area। इसमें ये बता रहा है जहाँ पर डंप करेंगे, इन डंप करेंगे, जिस पॉइंट से डंप कर दें एज से 3 मीटर छोड़ के वो डंप करेंगे। जहाँ पर क्रैक, अगर क्रैक होता है तो क्रैक से 3 मीटर आगे डंप करेंगे, उसके बाद उसको वो रिलीज करेंगे। जहाँ पर एक याद रखिएगा, जहाँ पर क्रैक होता है, वो क्रैक से 3 मीटर आगे वो डाल के हो जाएगा। पार्किंग ऑफ डंपर, और जहाँ पर पार्किंग वो करेगा, पार्किंग ऑन लेवल रोड, पार्किंग ऑन ग्रेडियंट, पार्किंग एट द रोटेशनल पार्किंग प्लेस, वो ग्रेडियंट में पार्किंग नहीं करेगा। नो ऑन लेवल रोड शैल engage parking brake and the wheel choke in both side rear wheel। इसमें ये बता रहा है जहाँ पर लेवल जगह में पार्किंग करेगा, इंक्लाइन एरिया में पार्किंग नहीं करेगा। वो जहाँ पर पार्किंग करेगा वो ब्रेक, व्हील चेक देगा, स्टॉपर देगा, और पार्किंग ब्रेक भी वो साथ में देगा। इन इमरजेंसी इफ रिक्वायर्ड टू बी पार्केड और ग्रेडियंट शैल टर्न व्हील ऑफ सेंटर रेस्ट against of burn or tow the bench, engage parking brake and wheel choke and two wheels towards gradient side। अगर उनमें से उनको कहीं जरूरत रहता है कि ग्रेडियंट में देने के लिए, तो वो अपना सारे ब्रेक यूज करेंगे, और बड़ा बर्म उस जगह में उनको दे देंगे, और बड़ा उनको व्हील चेक भी यूज करेंगे, क्योंकि अगर बर्म टाइप के देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। On designated parking place at the parking position with parking brake engaged to condition in take off position, वो पार्किंग ब्रेक को यूज करके अच्छा से पोजीशन में उसको रख सकते हैं। आज प्रैक्टिकल पार्किंग शैल बी डन सच आवर टू नॉर्मल ट्रैफिक नॉट अफेक्टेड। ये सब कुछ फॉलो करेगा।
और एक चीज क्या रहता है, जैसे कि हम लोगों रात में यूज होता है, गाड़ी अगर चलता है इसमें कहते हैं साइल चेक फंक्शन और द रिवर्सल हॉर्न लाइट, रिवर्सल ऑपरेशन लाइटिंग सब इंश्योर द लाइट्स, उसका लाइट्स हमेशा रहना चाहिए। इसको मैंने पहले से डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सब चेकिंग कंडीशन ऑफ एक डंपर ऑपरेटर का क्या क्या देखना चाहिए, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। चेकिंग कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम रिपोर्ट, चेकिंग प्लेसमेंट ऑफ डिप्लॉयमेंट, उसके बाद गोइंग टू डंपर पार्किंग साइड, check availability, red lines and function of fire extinguisher, external leakage and physical condition of external visible parts and machine, diesel position tank, steering system, car condition, getting into the cabin, rear view and blind spot mirror, function of door lock, सीट एडजस्टमेंट, ये सब उसको फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को वहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के ऊपर एसओपी हम लोग बनाए हुए हैं, उस एसओपी को हम अपलोड करेंगे। ये वीडियो आप कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।